सीटेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि समावेशी कक्षा और भाषा शिक्षण दृष्टि क्या है और इसके अंतर्गत बनने वाले जितने भी सवालात हैं आज हर एक चीज़ पर डिस्कस होगी। जैसे कि आपके मन में सवाल आता होगा कि ये समावेशी शिक्षा क्या है, उसके साथ साथ आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या है। मैं एक एक करके सब गिनाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ ये भी आपसे डिस्कस करूंगा कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि समावेशी शिक्षा और भाषा शिक्षण समग्र भाषा दृष्टि, उसके बाद में समावेशी कक्षा के 3 मुख्य आधार, उसके बाद में ये भी आपसे डिस्कस होगी कि जो बहुसांस्कृतिकता है वो क्या है, उसके बाद में बहुसामाजिकता, ये सभी के ऊपर में बात करूंगा। उसके बाद में समावेशी कक्षा का आधार और ये सभी चीज़ों के बारे में, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं कि समावेशी कक्षा और भाषा शिक्षण दृष्टि, इस टॉपिक पर जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, आज हर एक चीज़ पर डिस्कस होगी। और आज के शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट का मतलब आपके लगभग 10 से 15 मिनट के वीडियो के अंदर में ही हर एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपके अंदर में इस टॉपिक पर कोई भी सवाल ना बने और आपके सामने में जब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझने में और जो है हल करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। देखिए दोस्तों, समावेशी कक्षा और भाषा शिक्षण दृष्टि, इंक्लूसिव क्लासरूम, और ये है आपके लैंग्वेज पेडागोजी। आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2026 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समावेशी कक्षा और भाषा शिक्षण दृष्टि, इंक्लूसिव क्लासरूम एंड लैंग्वेज टीचिंग पर्सपेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक ना सिर्फ परीक्षा में पूछा जाता है बल्कि एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इसे पूरे गहराई और आसान भाषा में समझते हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समावेशी शिक्षा, जिसे आप इंक्लूसिव एजुकेशन कह सकते हैं, ये क्या है। देखिए, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें हर बच्चे को उसकी शारीरिक, जिसे फिजिकल कह सकते हैं, मानसिक, जिसे मेंटल कहते हैं, सामाजिक, जिसे सोशल कहते हैं, भावनात्मक यानी कि इमोशनल विशेषताओं के साथ ही एक ही कक्षा में सीखने का अवसर दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि इसका परिभाषा समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि हर बच्चा समान अवसर पाकर बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी को सीखने का समान अधिकार है। कहने का मतलब है, इसको अगर आसान भाषा में समझिएगा, इस हिसाब से समझिए कि बच्चा हर एक क्वालिटी का होता है, हर एक कैटेगरी का होता है, चाहे वो शारीरिक के माध्यम से हो, चाहे वो मानसिक के माध्यम से हो, या फिर सामाजिक या फिर भावनात्मक। बच्चे हर एतबार से अलग अलग होते हैं। तो उनको जो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो या फिर सोशल हो या फिर आपकी इमोशनल हो, सभी बच्चों को एक साथ एक ही जगह बैठा करके या फिर एक ही मतलब कि क्लास में पढ़ाना और सबको मिला जुला करके रखना, यही होता है समावेशी शिक्षा। यानी कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बच्चे उसमें शामिल होते हैं और शिक्षक जो है बिना भेदभाव के उन्हें जो है शिक्षा देते हैं। तो इसी को कह सकते हैं आप समावेशी शिक्षा। आइए अब ये जानते हैं कि समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके अंदर में कौन कौन सी मुख्य बातें शामिल हैं। देखिए, नंबर 1 में आप अगर देखेंगे तो इसमें है समान अवसर, ठीक है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी हर बच्चे को सीखने, बोलने और भाग लेने का समान अवसर मिलता है। कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित नहीं रहता है इसमें। तो जो उसे को कहते हैं समान अवसर, यानी कि समान मौका, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, या फिर आप जो है कि कोई भी उसके अंदर में क्वालिटी, कोई ऊंचा जाति हो या फिर कोई मालदार हो, गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं। बिना भेदभाव के जो हर बच्चे को जो सीखने की और बोलने की, भाग लेने का जो समान जो अवसर मिलता है और कोई बच्चा जो है शिक्षा से वंचित नहीं रहता, इसी को हम लोग कहते हैं समान अवसर। अब आइए जानते हैं कि विविधता को स्वीकारना, यानी कि बच्चों की भाषा, संस्कृति,
पृष्ठभूमि और क्षमताओं का सम्मान, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में साथ साथ सीखने का अवसर, यही होता है विविधता को स्वीकारना। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी भाषा भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग संस्कृति के भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह के भी हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जो है कि सबको जो है कि स्वीकारना और सबको एक जगह बैठा करके पढ़ाना और बच्चों को एक ही कक्षा में साथ साथ जो है सीखने का अवसर देना, यही होता है विविधता को स्वीकारना। यानी कि जो बच्चे अलग अलग कैटेगरी से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग संस्कृति से आए हैं, अलग अलग भाषा के साथ जो आते हैं, तो सभी का सम्मान करके आदर करके एक ही जगह पढ़ाना, उसी को हम कह सकते हैं विविधता को स्वीकारना। उसके बाद में जो इसकी विशेषताएं हैं समावेशी के, तो उसी में से एक है आपका अनुकूलन वातावरण। तो इसे कहते हैं यानी कक्षा का वातावरण सुरक्षित और सहयोगात्मक हो, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास हो, इसको कहते हैं अनुकूलन वातावरण। यानी कि बच्चा को जो क्लास कक्षा है उनको आप उसकी जो वहाँ या फिर जो कि स्कूल का जो वातावरण है वो आपके सुरक्षित होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, उसके यानी कि जो हेल्पफुल होना चाहिए। उसके बाद बच्चों के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और आत्मसम्मान होना चाहिए और इसका विकास होना चाहिए, यही होता है आपके अनुकूलन वातावरण। आई होप आपको समझ में आता होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, विशेष आवश्यकताओं को ध्यान, है ना, यानी कि अटेंशन टू स्पेशल नीड, यानी कि शारीरिक विकलांगता, यानी मतलब इसमें क्या है कि विशेष आवश्यकताओं का ध्यान, यानी कि जब समावेशी कक्षा के अंदर में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि उन्हें शारीरिक कोई प्रॉब्लम होगा, कोई विकलांग होगा या फिर मानसिक कोई प्रॉब्लम होगा, तो आपको उनको क्या करना है, विशेष आपको उनको ध्यान देना है ना, यानी कि विशेष आवश्यकताओं का ध्यान देना है आपको। यानी कि शारीरिक विकलांगता होगा उस पर आपको ध्यान देना होगा, मानसिक विकलांगता होगा या फिर सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए आपको ध्यान देना होगा, यही है आपके विशेष आवश्यकताओं का ध्यान। उसके बाद में अतिरिक्त सहायता और संसाधन, ये चीज़ क्या है, देखिए जैसे कि ब्रेल लिपि या फिर आपके सांकेतिक भाषा या फिर ऑडियो वीडियो या फिर चित्र तकनीकी साधन, यानी कि जिन बच्चों को जो है कि प्रॉब्लम है कोई भी चीज़ में, तो उनको जो है कि ब्रेल लिपि का सहायता देना या फिर सांकेतिक भाषा का जिसको ज़रूरत होगा उसको देना, या फिर ऑडियो वीडियो का जो है कि जिसको ज़रूरत है उसको देना, चित्र या फिर तकनीकी साधन जिसको ज़रूरत है उन्हीं को देना। तो यही होता है आपके विशेष आवश्यकता का ध्यान या फिर अतिरिक्त सहायता और संसाधन, जो कि समावेशी कक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, वो है आपके समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, यानी कि समावेशी शिक्षा जो दिया जाता है सभी बच्चों को एक ही मान करके, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, भाषा से अलग हो, संस्कृति से अलग हो, तो उन सभी को एक जैसा मान करके एक ही क्लास में शिक्षा देना जो समावेशी है, तो उसका मतलब क्या हो, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। देखिए, नंबर 1 है विविधताओं को अपनाना, डाइवर्सिटी को अपनाना, है ना, यानी कि हर बच्चे की भाषा, संस्कृति और सीखने की शैली अलग हो सकती है, ठीक है। इन भिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि संसाधन माना जाता है। इसी वजह से जो है कि इसका उद्देश्य जो है नंबर 1 में क्या है, विविधताओं को अपनाना है। उसके बाद में दूसरा जो है समान अवसर देना, यानी कि किसी बच्चे को भाषा, लिंग, समाज और शारीरिक स्थिति के कारण पीछे ना रखा जाए। यानी कि कोई बच्चा है जो कि उसका भाषा अलग है या फिर उसका लिंग अलग है ना, कोई लड़का है कोई लड़की है, या फिर समाज या शारीरिक स्थिति के कारण जो है उसे आप पीछे रख देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समान अवसर देना। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका सकारात्मक सामाजिक वातावरण। कहने का मतलब है कि बच्चों में सहयोग ये होना चाहिए, यानी कि सकारात्मक सामाजिक वातावरण होना चाहिए जिसमें सहानुभूति होना चाहिए, जिसे एम्पैथी कह सकते हैं आप, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। यही चीज़ होता है जो कि समावेशी जो है कि यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो है उसमें शामिल है। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इसमें जो नंबर 1 में आता है न्याय और समानता, यानी कि जस्टिस एंड इक्वलिटी, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है कि किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता है, यानी समावेशी शिक्षा का जो महत्व है उनमें जो नंबर 1 में आता है न्याय और समानता, यानी कि किसी भी बच्चे के साथ में भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है। उसका अगला जो पॉइंट है वो है आपका समग्र विकास। समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास का मतलब जैसे शारीरिक हो गया या मानसिक हो गया या फिर आपके सामाजिक हो गया, है ना, या फिर आपके भावनात्मक हो गया। इसमें जो है कि इसमें विकास यानी कि सभी पक्षों का विकास,
ठीक है। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो है आपके लोकतांत्रिक समाज यानी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी कि इसमें क्या है कि समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान, यही चीज़ है इसमें। उसके बाद अगला जो है वो है आपके संवेदनशीलता और सहानुभूति, यानी कि बच्चों में मानवता, समझ और सहयोग की भावना विकसित होती है जब आप उसको इस वातावरण में रखेंगे कि जहाँ पर हर एक जो है कि भाषा से या फिर भाषा के हो या फिर संस्कृति हो, धर्म हो, जाति हो, आप उनको जब एक जैसा आप मान करके वो जो पढ़ाएंगे तो उनके अंदर में मानवता होगा, उनके अंदर में समझ होगा, सहयोग की भावना विकसित होगा अगर आप इस तरीके के माहौल में आप उन्हें रखेंगे। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि समावेशी कक्षा और भाषा शिक्षण ये चीज़ क्या है। देखिए, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण का अर्थ ये है कि हर बच्चे की भाषा और अभिव्यक्ति को महत्व देना। जैसे कि बच्चे अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, तो उनकी भाषा, उनका कल्चर जो है अलग अलग हो सकता है। तो हर एक बच्चे के भाषा को और उसके अभिव्यक्ति को महत्व देना। कोई अगर बच्चा बंगाली बोलता है तो बंगाली लैंग्वेज का महत्व देना, कोई हिंदी बोलता है तो हिंदी को महत्व देना, कोई अगर आकर के जो है कि भोजपुरी बोलता है तो उसके भाषा को महत्व देना, है ना, और उसकी अभिव्यक्ति को महत्व देना। यही है समावेशी शिक्षा और भाषा शिक्षण। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि सभी को शामिल करना। चलिए, अब आइए अगला जो जानते हैं वो है आपका समग्र भाषा दृष्टि। समग्र भाषा दृष्टि जिसे आप होलिस्टिक लैंग्वेज पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि समग्र भाषा दृष्टि में बच्चा को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूर्ण रूप में सिखाया जाता है। समग्र भाषा दृष्टि में आपके जो है कि बच्चा को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सिखाया जाता है। इसमें इसकी विशेषता क्या है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी कौशल एक साथ भाषा को अनुभव और संदर्भ में जोड़ा जाता है। इसीलिए उदाहरण जैसे कि ध्वनि को अलग अलग अभ्यास कराने के बजाय वास्तविक बातचीत में भाषा का प्रयोग करना, इसमें बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। अब आइए अगला जो पॉइंट है वो है आपका समावेशी कक्षा के 3 मुख्य आधार। कौन कौन सा मुख्य आधार है? 1 नंबर में है कि बहुभाषिकता, ठीक है, यानी कि जिसका मतलब होता है, यानी कि जो समावेशी कक्षा के जो 3 मुख्य आधार हैं उनमें से एक है बहुभाषिकता, यानी कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग और सम्मान। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ बहुभाषिकता कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग और सभी भाषाओं का जो है सम्मान करना। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व को समझते हैं। देखिए, मातृभाषा में सीखने से समझ बेहतर होती है, ये बात तो समझ में आ गया। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि दूसरे जो भाषा है वो उनके अंदर में नहीं होता है और वो समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हीं के मातृभाषा में बात करना, उन्हीं की मातृभाषा में उसे सिखाना, समझाना, ये बेहतर होती है। बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भाषा सीखने की क्षमता जो है विकसित होती है। जैसे कि बच्चा कहता है कि टीचर यह वाला सम बहुत ईजी है, यानी कि यहाँ पर हिंदी भी इस्तेमाल किया है ना, उसके बाद में आपने यहाँ पर जो कि अंग्रेजी भी इस्तेमाल किया, यानी कि सम को कह सकते हैं जोड़, ठीक है, अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया, ठीक है, जो इजी है ये भी इस्तेमाल किया। तो इसमें जो है कि वो मतलब कि उसका जो मादरी जबान में जब पढ़ाते हैं तो उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। अच्छा, आधुनिक विस्तार है ना, ये चीज़ क्या है? देखिए, इसमें शामिल क्या क्या है? अंतर्भाषिकता, उसके बाद में जो आधुनिक विस्तार है उसमें क्या क्या शामिल है? अंतर्भाषिकता और परभाषा व्यवहार। अंतर्भाषिकता क्या है? देखिए, अंतर्भाषिकता है, इसका मतलब है कि भाषाओं को अलग अलग नहीं बल्कि मिलाकर प्रयोग करना, इसे को कहते हैं आपके अंतर्भाषिकता। यानी कि भाषाओं को क्या करना? अलग अलग नहीं बल्कि मिलाकर प्रयोग करना। यह कमजोरी नहीं है बल्कि रचनात्मक मानी जाती है। ठीक है, चलिए, उदाहरण के तौर पर आज मेरी एग्ज़ाम थी लेकिन मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, तो ये आपके जो है कि उसी के अंदर में आएगा। अब एक और है, वो है आपका परभाषा व्यवहार। परभाषा व्यवहार क्या है? देखिए, इसका मतलब है सीखते समय भाषाओं का स्वाभाविक मिश्रण, यानी सीखते समय भाषाओं का जो स्वाभाविक मिश्रण है उसे कह सकते हैं। जैसे कि जब आप भाषा जो सीखेंगे, सीखते समय आप अपना मातृभाषा भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हो सकता है कि आप जो है क्षेत्रीय भाषा भी इस्तेमाल करता हूँ, स्कूल की भाषा भी, सभी का आप जो है कि प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं परभाषा। क्या कहते हैं? परभाषा व्यवहार।
अब इसमें जो है शिक्षक को इसे स्वीकार और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसे जो शिक्षक होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि चाहे वो मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, स्कूल की भाषा हो, इन सभी का जो है उन्हें स्वीकारें। अगला जो है आपके बहुसांस्कृतिकता, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। इसका मतलब है कि अलग अलग संस्कृति, धर्म, परंपरा और जीवन शैली का सम्मान। ठीक है, उसी कहते हैं बहुसांस्कृतिकता। जो अलग अलग संस्कृति से हैं या फिर धर्म है या फिर परंपरा है, तो उनको जो है कि अपनाना, उनको जो है सम्मान करना। ठीक है, चलिए इसका महत्व क्या है जानिए। इसका महत्व है सहिष्णुता, ठीक है, सहानुभूति या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उदाहरण के तौर पर दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोंगल आदि पर बच्चों को अपनी संस्कृति साझा करने का अवसर होना चाहिए, मौका होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला जो है वो है आपके बहुसामाजिकता, जिसे मल्टी सोशल एस्पेक्ट कह सकते हैं, यानी कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर देना। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंची जाति का है, ऊंचे समाज का है तो उनको ज़्यादा बोलने का मौका होना चाहिए, कोई कम है तो उनको कम देना चाहिए समाज। ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही है आपके बहुसामाजिकता। इसका महत्व को समझिए। इसका महत्व है कि सामाजिक वास्तविकताओं की समझ, अमीर गरीब, ग्रामीण शहरी का अंतर कम, है ना। अगर आप इस तरीके से देंगे, हर एक चीज़ को मतलब बोलने का जो अवसर देंगे समान, तो उसमें क्या है कि अमीर गरीब शहरी, कोई अगर अमीर है, गरीब है, या फिर कोई ग्राम से है, कोई शहर से है, तो इसका अंतर वो लोग नहीं समझेगा, इसका अंतर कम होगा। सहयोग, समानता और सामाजिक न्याय का विकास होगा। सबके अंदर में सहयोग करने की जो कि भावनाएं उत्पन्न होंगी, समानता का, सामाजिक का, न्याय का। ठीक है, चलिए उसके बाद में आइए अगला समझते हैं, जो कि समावेशी कक्षा का आधार। देखिए, समावेशी कक्षा का आधार है भाषा की विविधता को महत्व देना। यानी कि जो भाषा विविधता का मतलब है कि जो अलग अलग जो है भाषा के जो डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग जो भाषा बोलने वाले विद्यार्थी होंगे, तो सभी को महत्व देना, है ना। संस्कृति का सम्मान करना, जो भी उसकी संस्कृति होगा उसको सम्मान करना, सामाजिक विविधताओं को स्वीकारना। तो ये इन्हीं बच्चों में जो है कि सहयोग, यही चीज़ आपके जो समावेशी कक्षा का आधार जो है उसके अंदर शामिल है। समानता हो, सहयोग हो, ये सब बच्चों के अंदर में होगा। और सामाजिक समरसता का विकास होता है। दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को जिस जिस टॉपिक में कमज़ोरी महसूस होती है, उस टॉपिक को मैं ज़रूर जो है कि उसको पढ़ाता हूँ, उसको समझाता हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई एक ऐसा टॉपिक है बचा हुआ है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको जो है कि और बेहतर तरीके से समझना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देंगे। उस टॉपिक पर जो है कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। बाकी ये जो यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, एक्टिव ज्ञानी कीड़ा 9.0, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ में, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।